अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। तो एज यू नो, एनिमल्स में इंजेक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी के हिसाब से दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, but in human beings and such like other complex organism, there is an organ system for nutrition. ह्यूमन बींग्स और दूसरे इसी के जैसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के लिए पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम ही होता है। कोई एक अलग ऑर्गन नहीं, बल्कि ऑर्गन सिस्टम में कई ऑर्गन को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। तो न्यूट्रिशन के लिए एक अलग सिस्टम होता है इन ह्यूमन बींग्स कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि न्यूट्रिशन के लिए फंक्शन करता है। इट कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट का बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक पाइप का जैसा एक स्ट्रक्चर है जो आप फिगर में देख रहे हैं। ये माउथ से शुरू होकर करके ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर और क्वाइल रूप में होते हुए लास्ट में फाइनली एनस पे एंड करता है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच बिगिन्स विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस। माउथ से शुरू होता है और एनस पे एंड करता है। इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये इस एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से एनस के बीच में भी कई पार्ट्स हैं। दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट बुक्कल कैविटी, सेकेंड आइसोफेगस और इसी को फूड पाइप कहते हैं। थर्ड स्टोमक और चौथा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 प्रकार का है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इस तरह से ये इंटेस्टाइन के पार्ट्स हो गए एंड लास्ट एनस। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इधर आए डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसी एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पे कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं। जैसे इन माउथ देयर इज सैलिवरी ग्लैंड, जिससे कि सैलिवा सेक्रेट होता है और फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टोमक के इनर वॉल्स पे होते हैं। थर्ड लीवर, एलिमेंट्री कैनाल से लगा हुआ राइट साइड में लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये हमारा। एंड नेक्स्ट पैनक्रियाज, लीवर के अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, एक लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती के तरह का पैनक्रियाज। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हमारे इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में भी ग्लैंड्स हैं जिसको कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो दीज आर द ग्लैंड्स विच हेल्प इन डाइजेशन। तो अब हम लोग बुक्कल कैविटी के बारे में जाने। बुक्कल कैविटी को ही माउथ कैविटी कहते हैं। और इस माउथ कैविटी में क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। माउथ होता है, टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। माउथ का काम है फूड को इंजेस्ट करना, इंजेक्शन ऑफ फूड। माउथ इज द ओपनिंग, uppermost opening of the alimentary canal. सेकेंड टीथ। टीथ 4 प्रकार के हैं, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसका फंक्शन क्या है? इंसीजर का फंक्शन है टू कट, काटना, भोजन को कट करना, बाइट करना। सेकेंड है कैनाइन, टू टीयर करना, टू टीयर, फाड़ना, चीरना। ये
केनाइन का काम है। प्रीमोलर एंड मोलर ये दोनों का काम जो है ये टू ग्रिंड और च्यू, चबाना, भोजन को चबाना, ये मोलर प्रीमोलर का काम है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। नेक्स्ट है टंग। टंग का दो काम है। पहला, मिक्स सैलिवा विथ फूड, फूड के साथ सैलिवा को मिक्स करता है। एंड हेल्प्स इन च्यूइंग। आप इसको दो मान सकते हैं, पहला मिक्स सैलिवा विथ फूड, सेकेंड बोल सकते हैं हेल्प्स इन च्यूइंग। एंड नेक्स्ट थर्ड, हैविंग टेस्ट बड्स। इनके पास टेस्ट बड्स होता है जो कि हेल्प करता है टू डिटेक्ट टेस्ट, भोजन के टेस्ट को, खट्टा है, तीता है, मीठा है, इसका पता करने में ये टेस्ट बड हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। माउथ बुक्कल कैविटी में ही सैलिवरी ग्लैंड्स होता है और इसका दो काम है। फर्स्ट, लुब्रिकेट फूड, यानी फूड को चिकना करता है। दैट हेल्प्स टू स्वेलो द फूड, फूड को निगलने में हेल्प करता है ये चिकना करके। और नेक्स्ट है डाइजेस्ट स्टार्च। सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड से एक सैलिवा सेक्रेट होता है जिसमें एक प्रकार का एंजाइम होता है, एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और यही वजह है कि जब हम देर तक भोजन को चबाते हैं, रोटी को चबाते हैं, तो मीठा लगता है, क्योंकि स्टार्च को, रोटी के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्ट कर करके। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे इसकी चर्चा करेंगे, आगे किस प्रकार से डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में। इट्स ओके, थैंक यू।